अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं सीएसएस के रिगार्डिंग इंतहाई अहम टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ। इंतहाई अहम टॉपिक, वो टॉपिक क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरीज आती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो फ्रेश ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स हैं उनकी क्यूरीज आती हैं कि भाई न्यूज़पेपर का कितना रोल है सीएसएस को क्लियर करने में, न्यूज़पेपर का। तो आज मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंस और उसके सीएसएस के रिगार्डिंग रोल के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ मच द न्यूज़पेपर रीडिंग इम्पोर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सीएसएस। ठीक होगी बात। अब न्यूज़पेपर को आजकल आपको पता सोशल मीडिया का दौर है और ये क्या कहते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में, जहाँ भी आप लोग यूज़ करते हो आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर जो है ना रीड कर सकते हैं। लेकिन इनको ऑनलाइन न्यूज़पेपर को रीड करना और जो न्यूज़पेपर दूसरा होता है पेजेस टाइप जो हम बाज़ार से परचेज़ करते हैं, इनके अंदर डिफरेंस है। आज मैं जस्ट पेपर न्यूज़पेपर की मैं आपको आपके सामने बात करूँगा। ठीक होगी बात। सबसे पहला क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंगली ये आता है कि भाई इसको कितने मिनट पढ़ना चाहिए। ठीक होगी बात। कितने मिनट के लिए इसकी रीडिंग चाहिए न्यूज़पेपर की। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये इट्स अप टू योर कैलिबर कि आप 30 मिनट के अंदर सारी चीज़ें आप कंज्यूम कर लेते हो, 30 मिनट के अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हो, या इससे ज़्यादा टाइम लगता है आपको। लेकिन अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी एक फ्रेश स्टूडेंट के लिए 30 to 40 मिनट्स डेली न्यूज़पेपर की हैबिट इनफ होती है। 30 to 40 मिनट्स। अगर तो आप 30 मिनट से कम रीडिंग करेंगे तो आप कह लो कि आप चीज़ें थोड़ी स्किप कर देंगे। अगर 40 मिनट से ज़्यादा करेंगे तो आप एक्स्ट्रा आपके पास नॉलेज आ जाएगा, फिर आपके लिए अब्जॉर्ब करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक होगी बात। 30 to 40 मिनट्स आर इनफ फॉर द रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर। उसके बाद मेन पार्ट कि भाई न्यूज़पेपर के लिए हमने टाइम फिक्स कर लिया, न्यूज़पेपर फिक्स कर लिया, लेकिन अब हमने पढ़ना क्या है उसके अंदर। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो स्टूडेंट्स अभी बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल जो है ना उनको सीएसएस के अंदर अभी आप कह लो कि कदम रखा है, उनको इंग्लिश न्यूज़पेपर के साथ ही इतना कंफर्टेबल वो फील नहीं करते, वो कोई सा भी आप अच्छे सा उर्दू न्यूज़पेपर पकड़ लें। उनको आप 10-15 दिन उसको डेली रीड करें। जब उनका एक टेम्पो बन जाए ना, उनको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएं कि भाई ऑल ओवर द वर्ल्ड चल क्या रहा है, पाकिस्तान के हॉट इश्यूज़ क्या हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन से प्रॉब्लम्स या कौन सी बातें चल रही हैं, थोड़ा सा अपने आप को टच जब इंफॉर्मेशन के साथ कर लेगा ना, देन वो इंग्लिश न्यूज़पेपर की तरफ मूव हो। ठीक। दूसरी बात, अब इंग्लिश न्यूज़पेपर बहुत सारे हैं, लेकिन आप हर बंदे की अपनी चॉइस है, जौन सा मर्जी रीड करें। लेकिन जो हमने आज तक न्यूज़पेपर रीड किया और अभी कर रहे हैं और अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, वो है डॉन का न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए। ठीक होगी बात। आपको हर बंदा न्यूज़पेपर की रीडिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में तो ज़रूर बताएगा। आप डिफरेंट ये यूट्यूब्स पे क्या कहते हैं वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन उनके जितने बेनिफिट्स हैं ना, वो मैं आज आपको फिंगर टिप्स पे मैं आपको गिनाऊंगा। उनके इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग के। ठीक होगी बात। अब इसको पढ़ना कैसे है। अब जब डॉन का न्यूज़पेपर आप पकड़ते हो ना, तो सबसे पहले उसका मेन पेज आता है, इसको हम मेन पेज बोलते हैं या मेन एरिया न्यूज़पेपर का बोलते हैं। फिर इनसाइड कुछ पेजेस होते हैं जिसके ऊपर मेट्रो लिखा आता है, वो बड़ा करके मेट्रो लिखा आता है। मेट्रो मीन आपके जो डोमेस्टिक इश्यूज़ होते हैं सिटी के, लाइक लाहौर की बात है तो लाहौर के जो डोमेस्टिक इश्यूज़ होंगे उनके बारे में उसके अंदर जो है ना बातें की हुई होंगी। दैट इज़ टोटल इररेलेवेंट फॉर द रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर फॉर सीएसएस। ठीक होगी बात। हमने रेलिवेंट कंटेंट लेना है, हमने रेलिवेंट बातें लेनी है। रेलिवेंट बातें कहाँ से आएंगी? उसके मेन पेज से। ठीक होगी बात। अब मेन पेज आपने टोटल का टोटल ईच एंड एवरीथिंग उसको रीड नहीं करना शुरू कर देना। हाँ, आप स्टार्ट में रीड करें उसको, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे उसकी हेडलाइंस पढ़ें। ठीक होगी बात। ब्रेकिंग न्यूज़ जैसे आप कहते हैं, उसकी हेडलाइंस पढ़ें, उसको आपको बातें समझ आना शुरू हो जाएंगे। हाँ यार, इसके अंदर ये चीज़ है, ये चीज़। असल बात है उन्हीं जो मेन पोर्शन है उसके अंदर इनसाइड द पेजेस ओपिनियन वाला पेज,
जो हमने रीड करना है, जो आपने रीड करना है, जो CSS के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ओपिनियन पेज। आप जब ओपिनियन पेज खोलते हो ना, ओपिनियन पेज, उसके अंदर फर्दर दो चीज़ें होती हैं। एक आपको पता होता है, आपको पता है कि भाई एडिटोरियल होता है, ठीक हो कि बात। एडिटोरियल क्या होता है? जो एडिटर होता है ना, एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, उसके माइंड के मुताबिक या उसके अकॉर्डिंगली जितने हॉट इश्यूज चल रहे होते हैं ना, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल के हों, चाहे नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, उनके बारे में वो लिखता है एडिटोरियल के अंदर, ठीक हो कि बात। एडिटर लिखता है। फिर दूसरी जो ओपिनियन होता है, ओपिनियन पेज के अंदर जो दूसरी चीज़ होती है, पहली क्या, एडिटोरियल होते हैं, जो कि उसके अंदर जो एडिटर है वो 2 आर्टिकल भी लिख सकता है, 3 आर्टिकल भी लिख सकता है, एक भी आर्टिकल लिख सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है। बाकी जो ओपिनियन पेज के अंदर दूसरी बात है, वो डिफरेंट राइटर्स के आप कह लो राइटिंग्स होती हैं, आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं। वो जो आर्टिकल्स होते हैं ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पे मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर वो आपके फर्ज किया किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपका सोशियोलॉजी है या आपने जेंडर स्टडी रखा हुआ है, तो कोई राइटर जो है ना वो फेमिनिज्म के ऊपर लिखता है, फेमिनिस्ट के तौर पे एज फेमिनिस्ट के तौर पे वो लिखता है या लिखती है, तो वो आपको आप कह लें कि जेंडर स्टडी में हेल्प आउट करेगा, ठीक हो की बात। या किसी का आप कह लो कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, तो सोशल जितने इश्यूज होते हैं वो उसके ऊपर अगर कोई जो है ना राइटर लिखता है, वो उसमें आपकी हेल्प करेगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ओपिनियन पेज इज एडिटोरियल एंड अदर वन इज वो जो आर्टिकल्स होते हैं वो वाले। एडिटोरियल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? ये आपको इंग्लिश ऐसे में हेल्प करता है, ये आपको करंट अफेयर्स में हेल्प करता है, ठीक हो कि बात। सबसे ज्यादा ये करंट अफेयर्स पे जो है ना हेल्प करता है। और ओवरऑल जो न्यूज़पेपर है इसका सबसे बड़ा फायदा है करंट अफेयर है, सेकंड नंबर पे इंग्लिश ऐसे में, ठीक हो कि बात। मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ, ग्रामेटिकल तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, ठीक हो कि बात, वो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ थोड़ी देर में। एडिटोरियल्स, दूसरे आर्टिकल्स जो डिफरेंट राइटर्स लिखते हैं। अब जो डिफरेंट राइटर्स जो लिखते हैं ना आर्टिकल्स, अब उनमें हमने स्मार्ट वर्क करना होता है, नॉट हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क मैंने अभी बताया कि अगर तो वो आपके रेलिवेंट हैं, किसी सब्जेक्ट के रेलिवेंट है, तो आप उनको रीड आउट कर लें, वरना उनको छोड़ दें, नो इशू, ठीक हो की बात। अब उसके अंदर क्या होता है, उनका फ़ायदा क्या होता है? अगर आपका CSS पास हो जाता है, अल्लाह करे आप सबका CSS पास हो और आप हमारी तरह अच्छी पोस्ट पे पहुँचे, तो फिर होता क्या है कि उनका फ़ायदा इंटरव्यूज़ में जो है ना, बाज़ टाइम जो पैनल के पैनलिस्ट होते हैं वो किसी फेवरेट राइटर के बारे में पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। तो फिर फेवरेट राइटर आपको पता होना चाहिए अगर आप उनके आर्टिकल्स पढ़ रहे हो तो भाई अगर फेवरेट राइटर के बारे में अगर पूछते हैं कि भाई फलां जो राइटर है वो किस के बारे में लिखता है, किस चीज़ के बारे में लिखता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ के बारे में लिखता है। तो ये आर्टिकल्स आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं आपकी स्टडी के रेलिवेंट से, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में भी, और ख़ास तौर पे बात इंटरव्यू में भी हेल्प आउट करते हैं। दूसरी बात, न्यूज़पेपर को रीड कैसे किया जाए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि रीडेबल हैं, जो रीड करने चाहिए। अगली बात है कि रीड कैसे करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, न्यूज़पेपर को रीड करना अभी स्टार्ट किया आपने और बहुत सारी बातें आपको समझ नहीं आ रही, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, बिल्कुल समझ नहीं आती थी। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 30 to 40 मिनट्स लगाए, हम 3-3 घंटे लगाते थे और 2-2 पेजेस बड़ी मुश्किल रीड करते थे। अब क्या है, हम 10 to 15 मिनट्स में हम अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ होती है हमारे लिहाज से ठीक, हम उसको रीड कर लेते हैं। आप भी इसी तरह 10 to 15 मिनट्स में रीड कर सकेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, ठीक हो की बात। आप रीड करना शुरू करते हो, कोई आपको वर्ड की समझ नहीं आती, आप उसको अंडरलाइन कर लें। आप परेशान नहीं होना आपने कि भाई मुझे तो इसके आप कह लो समझ नहीं आ रही कि ये लिखा क्या हुआ, आपने अंडरलाइन कर लेना है और उन्हीं वर्ड्स की एक अलग से अपनी पर्सनल डिक्शनरी बना लें। डेली 1 to 3 वर्ड्स आप नोट डाउन करें, जो नए सीखने वाले वर्ड्स हैं ना, नए वर्ड्स आपको पता चलेंगे इसके न्यूज़पेपर से। आपकी वोकैब बहुत अच्छी होगी न्यूज़पेपर रीडिंग से, वोकैबलरी आपकी बहुत डेवलप हो जाएगी, ठीक होगी बात। आप अंडरलाइन करते जाएं।
नो इशू। फिर आप जब किसी अच्छी सी डिक्शनरी या थिसॉरस आप यूज़ किया करें, इंग्लिश थिसॉरस, उससे क्या फ़ायदा होता है, एक वर्ड के डिफरेंट आगे फिर सिनोनिम्स आपको मिल जाते हैं। ठीक होगी बात। तो जब सिनोनिम्स मिलते हैं तो अगर आपको वो वाला माइंड से अगर एक वर्ड स्किप भी हो जाए तो उसका सिनोनिम आपके माइंड में रहता है। थिसॉरस यूज़ करें, आपकी वोकैबुलरी आपके लिए हाई हो जाती है। दूसरी बात, एक तो ये हुआ मैंने अभी आपको बताया कि वोकैबुलरी हाई होती है। दूसरा आपको पता है कि हम लोग क्यों रीड करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको मैं तीसरा फ़ायदा बताने लगा हूँ। न्यूज़पेपर रीडिंग से करंट इश्यूज़ के साथ साथ डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को जब हम रीड करते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, तो हमारी अपनी पर्सनैलिटी भी ग्रूम होती है। ये बात बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारी अपनी पर्सनैलिटी भी ग्रूम होती है। पहला मैंने क्या बताया आपकी वोकैबुलरी ठीक होती है। दूसरी बात क्या होती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड रीड न्यूज़पेपर। थर्ड वन, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है। तीसरी बात, जब आपको पता है कि CSS इज ऑल अबाउट योर राइटिंग स्किल्स, आपकी रिटर्न स्किल्स के बारे में सब कुछ। रिटर्न पास होगा तो देन आप इंटरव्यू की तरफ जाएंगे ना। जब रिटर्न ही पास नहीं हुआ तो आप जितने मर्जी इंग्लिश फ्लुएंट आप बोलते रहें, आपको कोई फ़ायदा नहीं होना। ठीक होगी बात। तो अगला फ़ायदा क्या है न्यूज़पेपर पढ़ने का, कि न्यूज़पेपर पढ़ने से, आर्टिकल्स पढ़ने से आपके नए नए आइडियाज़ आते हैं, आइडियाज़ मिलते हैं आपको। क्योंकि अगर मैं इंग्लिश ऐसे का अगर फर्स्ट के डेमोक्रेसी के ऊपर लिखना चाह रहा हूँ, तो डेमोक्रेसी के ऊपर मैंने कैसे लिखना है, कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, कौन कौन सी चीज़ें आप कह लो निकालनी है बाहर, माइनस करनी, प्लस करनी, आपको आइडियाज़ मिलते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग से। ठीक होगी बात। इसके मैंने 4 फ़ायदे बता दिए। पांचवा फ़ायदा ये है कि आपका IQ लेवल बढ़ता है, आपका विजन बढ़ता है, आपको अपना एनालिसिस, अपने टॉपिक के बारे में एनालिसिस करने का आपका लोग एक आइडिया मिलता है। एनालिसिस करने की आपके अंदर एक क्वालिटी पैदा होती है। आप क्या करते हो, चीज़ों को एनालाइज अच्छे तरीके से करना सीख जाते हो। आपका विजन ब्रॉड हो जाता है कि एक ही चीज़ को डिफरेंट एंगल से आप लोग सीखना शुरू करते हो, देखना शुरू करते हो। ठीक होगी बात। अगली बात, अभी ये चीज़ें आपके लोग कोरिलेट कर रही हैं, आइडिया मिलता है, विजन मिलता है। जब ये दोनों चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, देन आप अपना ओपिनियन बनाते हो। किसी भी चीज़ के बारे में आप अपना ओपिनियन बनाते हो। और CSS है ही टोटल आपके अपने ओपिनियन के बिहाफ के ऊपर चलता है। सारे के सारे पेपर्स आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, यही तो एग्जामिनर चाह रहा होता है आपसे, यही तो एग्जामिनर डिमांड करता है। आपकी ओपिनियन आपके लिए स्ट्रांग होती है। दूसरी बात, न्यूज़पेपर रीडिंग से कुछ चीज़ें बहुत सारी ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड में क्या है कि उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती, लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग से हमें किसी भी न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी का पता चलता है कि भाई ये न्यूज़ ऑथेंटिक है। ठीक होगी बात। ये एक फ़ायदा हो गया। अगला बेनिफिट क्या न्यूज़पेपर रीडिंग का, कि भाई आप किसी भी राइटर का रेफरेंस दे सकते हो। आप इंग्लिश ऐसे लिख रहे हो, आप जेंडर स्टडी का आर्टिकल पढ़ा है, आपने कोई इस्लामिक आर्टिकल पढ़ा है, आपने कोई सोशल आर्टिकल पढ़ा है, आपने कोई पॉलिटिकल पढ़ा है, आपने कोई इकोनॉमिक आर्टिकल पढ़ा है, आप किसी भी कोई भी जो आपको राइटर अच्छा लगता है उसका आप रेफरेंस दे सकते हैं आपके अपने पेपर के अंदर। ठीक होगी बात। अब ये तो फ़ायदे थे, मैंने आपको बताया वोकैब अच्छी होती है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, फिर आप कह लो कि आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, फिर आपकी ओपिनियन बनती है, आपको आइडियाज़ आते हैं, आपका विजन ब्रॉड होता है, किसी भी न्यूज़ की आप कह लो ऑथेंटिसिटी आपकी ज़्यादा हो जाती है। फिर क्या होता है, आपको रेफरेंस मिल जाता है। अभी जो लास्ट में मैं 2 फ़ायदे बताने लगा हूँ, दीज आर द मोस्ट क्रूशियल आप कह लोगे आइडियाज़ जो हम यहाँ से ग्रैब करते हैं। वो क्या है, आपका एक्सप्रेशन डेवलप होता है। आपको पता है ना एक्सप्रेशन क्या होता है, कि भाई एक्सप्रेशन के साथ लिखें, एक्सप्रेशन के साथ लिखना, इडियोमेटिक फ्रेजेस का यूज़, इडियम्स का यूज़, उसका बाद फ्रेजल वर्ब्स का यूज़, ये आपको कहाँ से मिलता है, टोटल फ्रॉम द न्यूज़पेपर। आपको राइटिंग स्किल्स आपकी डेवलप हो जाती हैं, आपको पता चल जाता है कि भाई मैंने लिखना स्टार्ट कैसे करना है। इससे अगला फ़ायदा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो फ़ायदा ये है कि भाई आप जब कोई भी आर्टिकल पढ़ते हो ना, तो जो कोई अच्छा राइटर होता है वो एक बड़ा ड्रामेटिक स्टार्ट लेता है लिखते हुए।
वो जो रीडर होता है उसकी आप कह लो कि 100% मेंटेलिटी उसके अंदर खो जाती है, कि मैं उसके अंदर एक सस्पेंस पैदा हो जाता है कि मैं अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट इसने क्या लिखा है। तो आपको आप कह लो एक ड्रामेटिक स्टार्ट मिल जाता है कि मैंने लिखना कैसे है। ठीक होगी बात। ये मैंने आपको आज बहुत सारे इसके न्यूज़पेपर रीडिंग के फ़ायदे बताए हैं। आपकी वकेब अच्छी, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, वकेब अच्छी होती है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, आइडियाज़ मिलते हैं, विजन मिलता है आपको। उसके बाद आप अपना ओपिनियन बनाते हो, किसी न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी होती है, रेफरेंस दे सकते हो। उसके बाद एंड पे जो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका एक्सप्रेशन डेवलप होता है। दूसरी बात ये है, आप राइटिंग करते हुए, लिखते हुए एक ड्रामेटिक स्टार्ट लेते हो किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक होगी बात। मेरी अगली वीडियो आने तक आप इंतज़ार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।